सबसे पहले ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो इस क्षेत्र में इस लेवल का हॉस्पिटल नहीं था पहले, और हर हॉस्पिटल के ग्रुप को थोड़ा हिचकिचाहट थी पहले कि यहाँ शुरू करें ना करें कब करें। बट आई थिंक फोर्टिस का ये पहल था, और जब हमने शुरू किया तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने ध्यान रखा वो ये कि डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए। बिकॉज एक अस्पताल बिल्डिंग और बाकी चीजों की अपेक्षा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि कितने अच्छे चिकित्सक हैं वहाँ। तो ये सबसे पहला चीज हमने ध्यान दिया। अभी आपके साथ स्टेज पे भी है हमारे सारे डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, इस क्षेत्र के काफी मजे हुए डॉक्टर्स हैं। तो जब हमने शुरुआत की तो थोड़ी शुरुआत हमारी धीमी रही, लेकिन उसके उपरांत हमने देखा कि धीरे धीरे पूरे एरिया में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर RWAs हो या लोकल कम्युनिटी जितनी भी है, सबको एक जो अपने पसंद का अस्पताल कहा जाए, जब उन्होंने देखा, डॉक्टरों से इंटरेक्ट किया, उनको दिखाया, तो आज के डेट में हम कह सकते हैं कि आज के डेट में लगभग लाख से ज्यादा लोगों की हमने इलाज की है यहाँ पे। तो यही दर्शाता है कि इस क्षेत्र में जहाँ पे उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, यदि इस लेवल के नंबर्स हम ट्रीट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ एक्सीलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने ध्यान दिया है उसको सराहा गया है। उसके ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूँ मिलने के लिए, जब हमने कैंप्स किए हैं तो हमने बड़ा अच्छा देखा कि पहले सबको हिचकिचाहट थी कि एक महंगा अस्पताल, बिकॉज जब हम देखते हैं तो लोगों को ऐसा अनुभूति होती है, बिकॉज हर क्षेत्र में हर तरह के अस्पताल नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे मेन चीज हमने लोगों को बताया वो ये बताया कि किसी भी क्षेत्र में यदि कोई अस्पताल आता है, वो किसी भी लेवल का हॉस्पिटल आए, नो डाउट क्लिनिकल एक्सीलेंस मेन चीज होगी। उसके अलावा कॉस्टिंग सब एक ऐसी चीज है जो अस्पताल के अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं हो सकता है। एक क्षेत्र का एक हिसाब किताब बनाया होता है सरकार ने और सिस्टम ने। तो ये चीज जब लोगों ने समझा तो पॉपुलेशन और बढ़ के आने लगी, और आज के डेट में हमारे डॉक्टर्स भी आपको इस बात पे बताएंगे अपने अपने क्षेत्र के बारे में कि सबने कितना अच्छा रिस्पांस दिया है। और अब हर क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो RWAs या फिर थोड़ा अर्बन पॉपुलेशन हो, सब लोगों ने हमें काफी अच्छा सपोर्ट किया है। तो इसके लिए आई थिंक आज के दिन में अपने डॉक्टर्स और सारे मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद कहना चाहूंगा, बिकॉज उनकी ही सारी मेहनत और एफर्ट्स के कारण आज हम ये 2 साल के उपलक्ष्य पे कह सकते हैं कि हमें इस क्षेत्र के वन ऑफ द बेस्ट सर्विस एक्सीलेंस वाले हॉस्पिटल हैं, और आगे इससे भी बेहतर कार्य करने के लिए हम प्रयास करें। बेसिकली मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। मेरा डिपार्टमेंट है जिसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी का डिपार्टमेंट कहते हैं, जो आप लोग सुनते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या एक छोटा सा छेद करके सर्जरी करते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं उसको खास उसका इतिहास बहुत लंबा नहीं है। पूरी दुनिया में ये 90s में शुरू हुआ, और आपको जानकर खुशी होगी कि जब अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ तो लगभग उसी समय आगे पीछे हम लोगों ने भी स्टार्ट किया, और इसके डेवलपमेंट में हम इंडिया से हम लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। तो रेस्पिरेटरी के हिसाब से हमारे यहाँ पे OPD है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग है, जो श्वास की, जैसे हार्ट का इको करते हैं कि कितनी पंपिंग पावर है, उसी तरह लंग्स की पावर चेक करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। तो उसकी बिल्कुल वर्ल्ड की नंबर 1 एडवांस मशीन यहाँ पे है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी करना, दूरबीन की जांच फेफड़े की, फ्लूरोस्कोपी, तो इस तरह की जो भी पल्मोनरी संबंधित प्रोसीजर जो कहीं भी होते हैं वो सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर हम इंटेंसिव केयर पे आए तो हाँ, इस अस्पताल में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे करीब 54 ICU बेड्स का प्रावधान है, जिसमें से अभी हमने करीब 40 अभी शुरू किए हैं। मतलब मैं इसको ये तो नहीं, आजकल जैसे हम ग्रेटर नोएडा की जनरल पॉपुलेशन देखें तो उसमें हर तरीके का क्राउड है, ऑफिस गोइंग है, यंग क्राउड है। तो उन लोगों में बहुत कॉमनली जो फैटी लिवर जैसे कहते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज है, MASLD आजकल बोल रहे हैं, तो उसकी काफ़ी मात्रा में लोगों को ये बीमारी सामने आ रही है। मुख्य तौर पे जो इसका कारण है होने का वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे कोविड के बाद से हमने देखा कि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, जो बाहर एक्सरसाइज करने जाते थे, घूमने जाते थे, नहीं जा पा रहे थे। तो इस कारण से फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ा, खाना पीना वैसे ही चलता रहा, और स्ट्रेस लेवल्स हाई हो गए। तो ये MASLD जो बीमारी होती है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ये काफ़ी सामने आई। इसी तरह से जो पाचन क्रिया की बीमारी होती है उसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत लोग ग्रसित हैं इस चीज़ से।
ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन है हमारे गट पे। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग प्रोफेशनल्स में बहुत कॉमनली देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे सिल्वरी रिपोर्ट और ये सब आ रहा है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा इस एरिया में आने वाले समय में सर के पास जैसे सर्जरी के लिए केस आते हैं, तो हम हमेशा स्क्रीन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को सिरोसिस ही हो। अच्छी बात क्या है, अगर हेपेटाइटिस सी पता लगता है तो वो 100% ट्रीटेबल, गोलियों के माध्यम से 3 से 6 महीना वेरिएट करता है किसको कितना देना है, एक गोली खानी है और वो 100% ट्रीटेबल। साथियों, हम हैं मौजूद ग्रेटर नोएडा के फोर्टिज हॉस्पिटल में। 2 साल पूरे हुए हैं, तो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश चंद्र जी, बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, यहाँ हॉस्पिटल से जुड़े, शुरू से ही जब से हॉस्पिटल शुरू हुआ है यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 साल पूरे हुए हैं आपके। तो 2 साल में आप अपनी उपलब्धियाँ बताएं हमें। हाँ, 2 किस्म की उपलब्धियां हैं। एक तो ये है कि मेरे अपने विभाग की उपलब्धियां, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी का डिपार्टमेंट चलाता हूँ। मिनिमल एक्सेस सर्जरी मतलब छोटे छोटे छेद करके पूरे का पूरा ऑपरेशन करना। तो इस विधि में हमें महारत हासिल है, और हम जो फैसिलिटी हम जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में प्रोवाइड कर रहे थे, हम ग्रेटर नोएडा में भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हुए भी हमारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का रिजल्ट 100% है। 100% का मतलब ये है कि हमारा एक भी कन्वर्शन नहीं है। कन्वर्शन मतलब कि हम लैप्रोस्कोपिकली नहीं कर पाएँ तो चीरा दे के करते हैं फिर, है ना। ऐसा हम नहीं करते। हम पूरे का पूरा, चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो सब लैप्रोस्कोपिक विधि से ही करते हैं। और लगभग बहुत सारे ऑर्गन्स के ऑपरेशन यहाँ बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हो रहे हैं। और आपने जनरल पब्लिक से भी सुना होगा, ये बहुत लोग बहुत प्रसन्न हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की उपलब्धियाँ में सबसे बड़ी बात होती है कि जब कि थोड़ा सा रिमोट एरिया में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले 2 सालों में बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें तो ये आती हैं कि स्टाफ को रिक्रूट करना, स्टाफ को मेंटेन करना और स्टाफ को एक्सपेंड करना, सभी सर्विसेज को एक एडिक्वेट तरीके से चलाना वो आसान नहीं होता, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अपने को टैलेंट की इतना ज़्यादा टैलेंट अवेलेबल नहीं है। सारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो या तो नोएडा से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं। तो उनके लिए इतनी दूर से मतलब ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको पैसे वगैरह की भी दिक्कत रहती है। तो इतनी देर में सरवाइव करना, मेंटेन करना और फ्लरिश करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। और वो जो पीरियड है वो हमने अच्छी तरह से गुजार लिया है, और आगे हम सोचते हैं कि और एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा को 2 वर्ष हो गए इस एरिया में शुरू किए, तो उसके उपलक्ष्य में 2nd वर्षगांठ जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है। तो इसी के बारे में कि जी ये 2 साल में यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया और हम क्या और कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि शुरू में बताया गया कि हम यहाँ एक संकल्प के साथ फोर्टिस ग्रुप आया था कि ग्रेटर नोएडा के एरिया में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जिनको नोएडा या दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए, उनको इलाज ग्रेटर नोएडा में ही उसी स्तर का अवेलेबल कराया जाए। तो अभी 2 साल के माइलस्टोन पर पहुंच के, 2 साल एक बहुत बड़ा समय नहीं है किसी भी अस्पताल को फुली फंक्शनल होने में, पर इस 2 साल में हमने फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में ये देखा है कि हम यहाँ पर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव या उन्हीं के स्तर की जो भी इलाज हैं वो ग्रेटर नोएडा में ही प्रोवाइड कर पाए हैं, जिसके पीछे एक सक्षम डॉक्टर्स की टीम है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, आईसीयूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डील है। तो ये सब मिलके एक अच्छा हेल्थ केयर सेटअप जो आगे फ्यूचर में भी और लोगों को इससे भी और उन्नत हेल्थ केयर दे पाए, उसके लिए एक प्रयास है। और उसी पर एक सम अप है कि 2 साल में हम कहाँ पहुँच पाए हैं। तो ये बड़ी ही सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि देता है कि 2 साल में जो हम एक विजन लेके चले थे उस पर हम बहुत अच्छे
स्ट्रॉन्ग तरीके से आज चल रहे हैं और आने वाले समय में हम इसमें और बेहतरी कर पाएंगे।